आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। ये भी तो हो सकता है आज का ये सुंदर मंगल प्रभात इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से, इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। महामृत्यु महाअमृत विश्वविद्यालय, हर मनुष्य का अपना विश्वविद्यालय, जीवन का संपूर्ण मार्गदर्शन, इसकी दूसरी पाठशाला द स्कूल ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, इस विषय पर आगे ले जाऊं इससे पहले हम कुछ उच्छ्वास की प्रक्रिया में से निकलेंगे। उच्छ्वास की धर्म का अर्थ समझ, ज्ञान, किसका ज्ञान, किसकी समझ, बेहतरीन जीवन किस तरह से हम प्राप्त कर सके, हर एक मनुष्य इस पृथ्वी पर किस तरह से बेहतरीन जीवन प्राप्त कर सके, इसकी समझ, ये धर्म। हम इस तरह की पृथ्वी चाहते हैं कि जैसे जैसे अब मनुष्य का जीवन आगे जाए, उसका जीवन उत्साह सभर होना चाहिए, रोग मिटने चाहिए, रोग की संख्या कम होनी चाहिए, आरोग्य बढ़ना चाहिए। जैसे जैसे मनुष्य जीता जाए, आरोग्य का जो ज्ञान है मनुष्य का वो बढ़ना चाहिए, रोग की संख्या घटनी चाहिए, हॉस्पिटलों में रोगियों की संख्या घटनी चाहिए, स्वास्थ्य की समझ हर मनुष्य में बढ़नी चाहिए, गुनाहखोरी घटनी चाहिए पृथ्वी पर। ऐसा नेक इंसान कि अगर मैं गुनाह भी करूं तो आप सब मेरे अपने हो, मैं क्यों डरूं? अगर मैंने चोरी भी की तो मुझे कह देना है कि मैंने चोरी की। ऐसा नेक मनुष्य नहीं हो सकता। मैं तो देखता हूं मनुष्य की कितनी क्षमता है, उसके पास कितनी क्षमता है, गुनाह की जरूरत ही क्या है। हमारी पृथ्वी ऐसी नहीं हो सकती कि जिसमें एक भी क्राइम न हो। रात को अगर कोई लड़की जा रही है तो वो कोई उसे डर न लगे कि कोई मुझे छेड़ेगा तो, कोई मुझे उठा जाएगा तो। ऐसा जीवन नहीं हो सकता। इतना नेक इंसान, हमारे हृदय इतने भर जाए विधायत्मक जीवन से, क्यों नहीं? जीवन में विधायत्मकता की कमी क्या है? हमारे जीवन, हमारा हृदय इतना नकारात्मक क्यों होता जा रहा है? मनुष्य का हृदय इतना नकारात्मक क्यों होता जा रहा है? इतनी चिंता क्यों है हमें इस पृथ्वी पर? किसकी चिंता है?
क्या नहीं मिलेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, क्या बिगड़ जाएगा? क्या हम प्राप्त करने जा रहे हैं और क्या हमें नहीं मिलेगा? आज तक क्या नहीं मिला है हमें कि आगे नहीं मिलेगा हमें? हम क्यों इतनी चिंता में? हर मनुष्य को ये सोचना है, हर मनुष्य को, कि क्यों इतनी चिंता है हमें? हम ऐसा जीवन नहीं जी सकते जिसमें श्रद्धा हो, विश्वास हो कि आज एक सूर्य निकल आया, इस पृथ्वी पर आया, और एक दिन में 2 सूर्य की जरूरत नहीं है। आज का दिन प्रकाश लेके आ गया, सूर्य आ गया, हवा आ गई, सांस मिल गए, खाना मिल गया, कपड़ा मिल गया, आवास मिल गया। क्या चाहिए और अगर चाहिए तो आज नहीं तो कल मिल जाएगा। इसमें इतनी जल्दबाजी क्यों है हृदय में? क्यों श्रद्धा नहीं मनुष्य के जीवन में? क्यों विश्वास नहीं? इतना शक्तिशाली है मनुष्य। मैं आपको ले चलता हूं, जो प्रकरण में बात कर रहा हूं वो है साधक का स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य। पहले मैं निर्भर हो जाऊं। वैसे सूत्र तो ये है, शरीर स्वयं गहना है आत्मा का, तो गहनों को गहने की क्या जरूरत? देखो, मैं ही अपना विरोध कर रहा हूं, तुम्हें तोड़ने की भी जरूरत नहीं, मैं खुद ही तोड़ रहा हूं मुझे। मैं बात करने जा रहा हूं साधक का स्वास्थ्य। दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, अच्छा न लगना, जीवन बोझिल लगना, अंधेरा लगना जीवन में, ये ठीक से देखो तो मनुष्य की मानसिक समस्या है। हताशा, निराशा, फ्रस्ट्रेशन, अच्छा न लगना, कंटाड़ा आना, बोझिल बोझिल लगना, वही का वही जीवन, शुष्क जीवन लगना, ये मानसिक समस्या। मन का अर्थ इच्छा। अब ऐसा विज्ञान है जिसे स्पष्ट होना है, जिसे स्पष्ट करता जा रहा हूं, आपको इससे परिचित होना है। ऐसा समझो कि अगर दुख को तुम निकाल दो, दुख को तिरोहित कर दो, पूरा दुख ऐसे ही बाहर से दुख को तिरोहित कर दो, तो तुम्हारे भीतर जो प्रज्ञा है, समझ है, वो भी तिरोहित हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में गति नहीं आएगी। तुम्हारे जीवन में जो निखार है, एक व्यक्ति है जो दुख को पार करता है, पीड़ा को पार करता है, संताप को पार करता है, और जो निखरता है सोना, आग में से निकलने के बाद जो सोना निखरता है, क्योंकि जो भी व्यर्थ था वो जला देती है। दुख, पीड़ा, संताप की अग्नि है जो संसार में, जो व्यर्थ जुड़ा है, व्यर्थ कचरा है, उसे दुख, पीड़ा, संताप की अग्नि जला देती है। और जब तुम एक दुख में से ठीक से बाहर निकलते हो, पीड़ा में से बाहर निकलते हो, संताप से बाहर निकलते हो, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा शरीर कुछ अलग ही आभा पकड़ लेता है। अगर ऐसा ही था कि दुख, पीड़ा, संताप जरूरी न था, तो परमात्मा तो मूर्ख नहीं है। इसलिए कि मैं मुझे कहता हूं हिमांशु परमात्मा, तो मैं थोड़ा मुझे मूर्ख कहूंगा। परमात्मा मूर्ख नहीं है। उसने अगर दुख, पीड़ा, संताप रखा है तो उसका कारण आप इस तरह से देखो, एक रॉकेट है, उसकी पूंछ आप देखोगे तो उसमें आग है, इतना धुआं, आग, इतना धुआं कि वो पृथ्वी को छोड़ ही देकर ऊपर भाग जाता है कि नहीं चाहिए पृथ्वी। मनुष्य तक पहुंचना
बहुत बड़ी घटना है। मनुष्य के शरीर में तुम आ गए, तुम्हारी तो बात ही कुछ और है। तुम तो यू आर द ब्रिज बिटवीन परमात्मा एंड मनुष्य। जो साधक है वो ब्रिज कहा जाता है, वो दोनों को जोड़ता है। परमात्मा का भी दर्शन लाता है पृथ्वी पर, और मनुष्य की जो पीड़ा है वो परमात्मा तक पहुंचाता है कि अभी तो साधक की तो बात ही कुछ और है। लेकिन जब मनुष्य शरीर मिल जाता है, वो भी काफी यात्रा का परिणाम है कि तुम मनुष्य शरीर में आ गए। अद्भुत शरीर, अद्भुत मन की शक्ति, जो मैं कहता हूं हताशा, निराशा, दुख, पीड़ा, संताप, कंटाड़ा, इतना ही अर्थ है कि हम समझ नहीं रहे हैं मन की शक्ति को। क्या शक्ति है मन के पास, अद्भुत शक्ति मन के पास। एक विचार होता है, तुम्हारा ही विचार देखो, एक विचार तुम्हें हिला जाता है, खाली एक विचार, तुम चाहे कितने तगड़े हो, एक विचार आता है, वो तुम्हें हलबला देता है। कितनी ताकत होगी विचार में, आप देखो। तो हमें वो मैकेनिज्म समझना है कि इस मन का किस तरह से हम उपयोग करें ठीक से, ताकि हमारा जीवन हम ठीक से समझ सके, इसका उपयोग कर सके। कितना बहुआयामी जीवन है ये, बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल लाइफ है हमारी। हर एक मनुष्य के पास अद्भुत शक्ति है। हर एक मनुष्य अद्भुत शक्ति का खजाना है। और मनुष्य का जीवन आप देखो तो डूबता जा रहा है। मनुष्य दुख, पीड़ा, संताप में डूबता जा रहा है। जीवन में श्रद्धा बढ़ने के बदले जीवन में श्रद्धा घटती जा रही है। हमारे हृदय शुष्क हो रहे। क्या कमी है हमारे पास? प्रेम की कमी क्या है? मुझको पूछना है, तुम्हें, हर एक को, अपने को पूछना है कि हमारे बीच प्रेम का संबंध नहीं हो सकता। और साधक वो तो मनुष्य से यात्रा आगे चलने लगी, मनुष्य से यात्रा ऊपर चलने लगी, आगे भी नहीं। साधक की यात्रा आकाश की ओर है। आज नहीं तो कल आप मेरे साथ सहमत हो जाओगे कि बात सच है। साधक की जो यात्रा है, साधना का जो दृष्टिकोण है, वो जीवन को ऊपर उठाना है, ऊपर की ओर ले जाना है जीवन को। और जब तुम फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, निराशा आ जाती है, हताशा आ जाती है, दुख हैरान कर जाता है तुम्हें जीवन का, ये दुख को पार करना या दुख को समझना जरूरी है कि दुख है क्या, दुख का स्वरूप है क्या, पीड़ा किस लिए है हमारे जीवन में। अगर पीड़ा है तो किस लिए है, संताप है तो किस लिए है। तुम ऐसा समझो कि ये जो यात्रा तुम आ गए, तुम साधक का जो स्थान है इस पृथ्वी पर, वहां तक तुम आ गए कि तुम सीढ़ी चढ़ने लगे। तुम अगर ठीक से देखोगे तो ये जो तुम्हारी गति हुई, ये परिणाम आया, इसके पीछे दुख, पीड़ा, संताप की अग्नि कारणभूत है कि ये गति लाती है, तुम्हारे जीवन में गति लाती है। तुमने जो यात्रा की, सूक्ष्म जीव से लेकर तुम साधक, मनुष्य से भी ऊपर, जो अपने को जानने के लिए निकल पड़ा, साधक जो साधना की ओर निकल पड़ा, चाहे संसार में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। संसार में भी तुम ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। दो मार्ग है, संसार से भी निकला जा सकता है और तुम संन्यास ले लेते हो कि नहीं, अब संसार बहुत हो गया, अब मैं इस पर ही मुझे काम करना है। संन्यास एक मार्ग है, अपने को जानने का मार्ग है। चाहे तुम संसार में रहो, संसार की प्रक्रियाओं से आगे निकलो, संसार में भी तुम सन्यासी हो सकते हो। तो ये जो साधना का मार्ग है, तुम जहां पहुंचे, अगर ठीक से तुम देखोगे, खाली तुम्हें सुख ही मिलता जाता, सुख ही मिलता जाता, सुख ही मिलता जाता, तुम नहीं पहुंच सकते। दुख, पीड़ा, संताप है, इसकी जो आग है, ये गति लाती है तुम्हारे जीवन में। जैसे जैसे आप अपना अभ्यास करोगे कि मैंने सन्यास लिया क्यों, क्या कारण था सन्यास लेने का,
तुम देखना अपने भीतर कि सन्यास क्यों लिया मैंने, मुझे क्या जानना था, क्या जानना है साधना में, मुझे क्या जानना है, क्या समझना है, क्यों दीक्षा ली, क्यों सन्यास लिया। तुम्हें पता चल जाएगा कि कोई आग थी तुम्हारे भीतर जो तुम्हें सता रही थी। पूर्ण मुक्ति, कोई आग थी हमारे भीतर जो सता रही थी हमें। किसकी आग थी? जीवन के 3 महान असत्य, विचार, भाव, शरीर की संवेदना। असत्य के साथ का संबंध दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा ही लाएगा। सत्य के साथ का संबंध जीवन में उत्साह, आनंद, प्रसन्नता, श्रद्धा, विश्वास, ये सत्य के साथ जुड़ने के परिणाम। तो जो आग थी, पीड़ा थी, दुख, पीड़ा, संताप था, वो क्या था? तुम्हारी अपेक्षा। तुम कुछ पाना चाहते थे, आज भी पाना चाहते हो। हम कुछ पाना चाहते हैं, ठीक से देखेंगे हम तो हमारे भीतर कुछ ना कुछ चलता है, ये कर ले, वो कर ले, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, कुछ ना कुछ मन मांगता ही जाता है। हमें उसका पता चले ना चले, फिर भी अंदर से एक मांग उठती जा रही। अपने आप साजिक मन किस तरह से काम करता है उसे ठीक से समझना है। अगर दुख, पीड़ा, संताप से तुम अपने को बचाने का प्रयत्न करोगे तो तुम्हारी ऊर्ध्वगामी गति संभव नहीं। दुख, पीड़ा, संताप जानना है। मैं नहीं कहता कि तुम्हें खिली वाली पथारी करके ऊपर सो जाना है, कुछ करने की जरूरत नहीं। या धूप में तुम्हें नंगे पांव चलना है, कुछ भी करने की जरूरत। कुछ भी नहीं करोगे तो भी दुख, पीड़ा, संताप, इसको जानना है, इसको समझना है, इसका दर्शन करना है। मैं आपको इस तरह का जीवन समझाना चाहता हूं, देना चाहता हूं कि दुख, पीड़ा, संताप तुम पूरा पार कर जाओ। पूरा जीवन में दुख, पीड़ा, संताप रहे ही नहीं। क्या ऐसा जीवन संभव है कि 24 घंटे तुम उत्साह सबर, उल्लास सबर एक दिन जिए, लेकिन ऐसा जीवन कि जिसमें उत्साह, आनंद, प्रसन्नता, एक जीवन जीने का संतोष, इस तरह का जीवन किस तरह से जिया जा सकता है? तो पहले तो जहां भी दुख, पीड़ा, संताप का अनुभव हो रहा है उस तरंगों से भागना नहीं है, समझना है। इस तरह से समझो कि आज मुझे अगर मेरे जीवन में दुख है, पीड़ा है, संताप है, हताशा है, निराशा है, फ्रस्ट्रेशन है, अगर है नहीं, लेकिन अगर है तो उसका इतना ही कारण है कि मैंने मेरे पिछले जीवन में अभी पार नहीं किया है, उसको पूरा समझा नहीं मैं, तो है। अगर पूरा पार हो गया, मैं पूरा पार हो गया, दुख से पूरा पार हो गया, दुख को मैंने पूरा जान लिया, पूरा जी लिया, पूरा समझ लिया कि हां ये दुख, अच्छा इस तरह से दुख काम करता है, ये पता चल गया। फिर अगर मैं जाऊंगा कि चलो मैं आ रहा हूं दुख में, दुख भागेगा मुझसे, पीड़ा भागेगी कि मैं आ रहा हूं, संताप भागेगा। मैं अगर ट्राई करूंगा कि मुझे हताशा चाहिए, हताशा मुझे छूते ही आशा हो जाएगी। मैं अगर चाहूं कि ना मुझे निराशा चाहिए, मुझे फ्रस्ट्रेशन चाहिए, नहीं हो सकता। ये मनुष्य की शक्ति है, अद्भुत शक्ति है उसके भीतर। देखो हम कितने अनजान हैं। मैं खाली एक उदाहरण दूं आपको कि चलो आपका ही मन है, आपका अपना मन, फिर भी आपको यह पता नहीं है कि एक क्षण के बाद कौन सा विचार आएगा। मन तुम्हारा है कि चलो आज मेरा कैसा दिन जाएगा। तुम्हें कोई ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं, और अगर जाओ तो लंबा लंबा मत पूछना,
तुम एक नोट पेन लेकर जाओ, उसे कहो मुझे आज का दिन चाहिए, कल क्या होगा, साल बाद क्या होगा, ना ये नहीं, आज मेरे जीवन में क्या होगा, मंगल बुध के आगे आएगा या गुरु शुक्र के पीछे चला जाएगा, और मेरा आज का दिन है वो कितना प्रसन्नता से भर जाएगा, कितना उल्लास से भर, मेरा क्रोध कितना आएगा मेरे भीतर, कंटाड़ा कितना आएगा, भागने की कितनी इच्छा होगी। ये पूछो। ज्योतिषी को ये पूछो तो उसको भी अक्कल आएगी, ऐसा तो नहीं कहा जाने तो सब विरोधी हो जाएंगे, उसे भी समझ आएगी कि हां बात सही है, एक ही दिन देखना है। साधक को इस तरह से जीना है, जब सुबह जागे समझ लो जन्म हो गया तुम्हारा, जहां से स्मरण आया कि तुम जानो कि जीवन मिल गया, जहां पर तुम विस्मृत हो गए, निद्रा में चले गए, तुम मर गए। साधक को इस तरह से जीना है। जन्म मृत्यु के फेरे से तुम किस तरह से मुक्त होगे मैं तुम्हें बताता हूं। प्रत्येक दिन को तुम जन्म लो, प्रत्येक दिन को, प्रत्येक दिन तुम जन्मे, जब सुबह में उठो, और यही होगा तुम्हारे साथ, यही होगा कुल परिणाम जो है। तुम अगर समझ लो कि आज मैं मर गया, कहीं मेरा जन्म हो रहा है, तो इस जन्म में जिस तरह से मैं जागा, प्रत्येक सुबह जिस तरह से जागा, इसका कुल परिणाम आएगा मेरा जन्म, जहां मैं जन्म लूंगा। अगर जब भी मैं जागा, मैं हंसते हंसते जागा, प्रसन्नता से जागा, नए उत्साह के साथ जागा, तो मेरा जन्म भी ऐसा ही होगा कि मैं जन्म के साथ उत्साह में होऊंगा कि इस पृथ्वी पर मुझे क्या काम करना है। मुझे भी नाचना है और तुम्हें भी नचाना है, मुझे भी गाना है और तुमको भी गवड़ाना है, मुझे भी बजाना है और तुम्हें भी बजाने सिखाना है। तो इतना उत्साह सबर मेरा जन्म हो सकता है। जिस तरह से हम निद्रा में चले जाते उसी तरह से मृत्यु होगी, उसी तरह से। रोज साधक को अभ्यास करना है, रोज, कि आज की निद्रा मेरी कैसी रही, मैंने जो निद्रा में प्रवेश किया तो मेरा निद्रा में प्रवेश किस तरह से हुआ, किस तरह से मैं निद्रा में गया, कैसे छा गई निद्रा। रात भर की जो निद्रा थी, इसमें मैं कहां था, शरीर कहां था, क्या कुछ पता है? सुबह में जब जागो तब एक स्मरण करो, और मैं तो स्थान आपके लिए इसलिए बना रहा हूं, ऐसा स्थान बना रहा हूं कि हमें चाहिए नहीं आर्टिफिशियल लाइट, चाहिए नहीं। सूरज चांद तारों में क्या लाइट की कमी है, कितनी अद्भुत प्रकाश है सूर्य चंद्र तारा। ये प्रकाश तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम्हारे भीतर भी इतना सुंदर सूक्ष्म प्रकाश है, इससे भी अनेक गुना ज्यादा और सूक्ष्म। तो ऐसा स्थान है तुम्हारे लिए जो यहां ठहर रहे हैं, उसे इस तरह से जाना है कि जहां रात्रि आ गई, तुम्हारा सब काम पूरा हो गया। साधक का अपना समूह में काम करना है, वो भी एक उत्साह है, एक मेला कि चलो अकेले अकेले भी रहे और सबके साथ भी आ गए संसार। और जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए रात को, तुम्हें इसी में जाना है। मेरा जो मार्गदर्शन होगा वो ये होगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि ना तुम बातें न करो, ऐसा लकड़ी लेकर नहीं तुम्हारे पीछे मैं तुम्हें खाली दृष्टिकोण दूंगा कि देखो इस तरह से हो सकता है, रात को खोना नहीं है। मैं तुम्हें ऐसा कहूंगा। जरूर कभी बात करने की भी इच्छा होती है कि चलो मुझे कुछ अच्छा अनुभव हुआ, या आज मैंने दुख को जाना, दुख से पार हुआ, कंटाड़ा आता था फिर भी मैं भागा नहीं, उसी कंटाड़ा में से निकला, यही करना है। मैं तुम्हारे लिए वो पाठशाला बनाना चाहता हूं इस तरह से। क्या ऐसा दुख है कि मनुष्य पार नहीं कर सकता? ऐसी कौन सी पीड़ा है? हमें क्या चाहिए? किस तरह से हम काम करें तो हम पीड़ा को पार कर सकते, फ्रस्ट्रेशन को पार कर सकते। तो पूरा दिन अगर तुमने काम किया है तो तुम्हें ऐसा भी होगा कि चलो आज गुरु चेला के साथ 5-10 मिनट बैठे भी, उसे भी बात करें, उसका पंजाबी टोन सुने भी, और ये भी हो सकता है। फिर भी जो रात है साधक के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मैं जो एक बात कहता हूं तुमसे कहता रहूंगा कि जीवन जीने की एक प्रेरणा मिलती है तुम्हें, जीवन जीने की। जो पूरे दिन का कर्म है वो इतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि साधक को यह देखना है कि पूरा दिन है, मैं चुस्ती स्फूर्ति को जोड़ूंगा शरीर के साथ,
कि अगर तुम्हारे शरीर में पूर्ति चुस्ती स्फूर्ति है पूरे दिन आज के दिन में मुझे क्या देखना है, मैं मेरी बात करूं, मुझे क्या देखना है। अगर कल का दिन मैं देखूं, आज का दिन मिल गया मुझे एक नया दिन काम करने के लिए, तो कल का दिन मुझे देख लेना है कि कल का दिन था तो मेरी दोपहर कैसी थी, आप लोगों के साथ मिला, बातें की, मैं चला गया अपने भीतर। तो कल के दिन में मेरा दिन कैसा बीता, कि दोपहर कैसी थी, जो मैंने भोजन लिया वो ठीक था, जरूरत से ज्यादा था, कम था, खाने के बाद भी भूख 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 लगती थी, नबड़ाई लगती थी, और एक शिखंड का वाटका मिल गया, शिखंड बहुत अच्छा था, कल खाने का बहुत मजा आया। 3 प्रकार के साग और उसमें भी शिखंड, पता नहीं क्या क्या, ऐसा अच्छा लगा बहुत। तो ये देखना है मुझे कि दोपहर मेरी कैसी गई। तुम्हें तो बिस्किट खाने की मैं ना कहता हूं, और नहीं ही खाना है, नहीं ही खाना है, ये नहीं खाना है। जब तक तुम्हें गरम रोटी मिल रही है, और मिलेगी, मैं बैठा हूं, तुम्हारी मां भी बैठी है और पिता भी बैठा है, गुरु भी बैठा, क्यों नहीं मिलेगी तुम्हें गरम रोटी, घी वाली मिलेगी ही मिलेगी, जितनी चाहो इतनी मिलेगी। लेकिन चाहिए चुस्ती स्फूर्ति। दोपहर में मैंने बिस्किट खाए, अब क्या छुपाना, गुरु चेला मेरे सामने था, फकीरा था, चका बापा था, बबलू था, ये तुम्हें कहे इससे पहले मैं कह दूं कि इन लोगों को भी ऑफर किया, फकीरा ने ना लिया, गुरु चेला ने शायद एक आध खा लिया, लेकिन तुम्हें नहीं खाना है। बिस्किट खाना पड़े तो समझ लो कि हाय हाय ये मजबूरी। जिसे गरम रोटी प्राप्त हो रही है उसके ऊपर परमात्मा 10 हाथ है कि गांव की रोटी तुम्हें गरम गरम मिल रही है, और माताजी पिताजी सब प्रेम से बना रहे हैं तुम्हारे लिए रोटी, वही खानी है। लेकिन आज का दिन जो है उसमें मुझे वो देख लेना है कि कल के दिन में मैंने कहां कहां क्या क्या भूल की, कितना मेरा जो शरीर है वो कितना चुस्तीला स्फूर्तिला रहा, कहां डल हो गया मैं, कहां डल, ये देखना है साधक को। पूरे दिन जो तुम्हारा अभ्यास है वो इस तरह से होना चाहिए। तुम जरा देखो, जैसे तुम्हारा शरीर चुस्तीला स्फूर्तिला हो जाएगा, चुस्ती स्फूर्ति जहां तुम महसूस करते हो शरीर में, चुस्ती स्फूर्ति का अर्थ है कि शरीर की शक्ति का जागना, और शक्ति कभी ऊपर से नीचे नहीं आएगी। शक्ति जब भी तुम शक्ति का अनुभव करोगे कि शक्ति का विस्फोट हुआ भीतर से, शक्ति नीचे से ऊपर जाएगी, नीचे से ऊपर धक्का लगेगा जब भी विस्फोट होता है शक्ति का। तो अगर तुम चुस्ती स्फूर्ति अनुभव करते हो शरीर में, तो उसका अर्थ है कि तुम्हारी शक्ति ऊपर बहने लगी। मैं कहूंगा कि तुम्हारी रीढ़ को सीधी रखना है। रीढ़ को इसलिए सीधी रखना है कि तुम्हारे भीतर जो शक्ति जगती है उसको ऊपर जाने का जो मार्ग है वो है रीढ़, वो ब्रिज है। तो तुम्हारी जो बैठने की स्थिति है, जहां भी तुम बैठो, कमर को सीधी रखना है और कमर को लचीली बनाना है। यहां जो मैंने इंस्ट्रूमेंट रखे हैं, पुलअप्स का इंस्ट्रूमेंट है, आरडी सीडी है, उसका उपयोग करना है जब भी समय मिले, जब भी समय मिले। सुबह में अगर जाग जाओ, अभी चाय नहीं हुई है और चक्की माँ ने बजा दिया, टुनटुनिया बजा दिया, आप जाग गए, बहुत बार बैठा, कितनी बार बैठे, सोए कितनी बार सोए, तुम्हें चला जाना है, पुलअप्स करना है, लटकना है, पुलअप्स पर एक्सरसाइज करनी है थोड़ी। कुछ नहीं तो दो दिशाओं में शरीर को घुमाओ। तुम्हारी रीढ़ लचीली होनी चाहिए। जो साधक है उसकी रीढ़ लचीली होनी चाहिए। मनुष्य की तो होनी ही चाहिए, साधक तो ऊपर की बात है। मनुष्य पूरा हो गया, वहां कुछ और घटने लगा, वो साधक है। साधक कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। कहीं भी कुछ भी साधना कर रहा है, साधक से बहुत काम लिया जा सकता है, बहुत काम। तुम खाली मुझे सुनो, मैं बहुत कुछ काम कर सकता हूं। तुम्हें पता नहीं तुम क्या हो, तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं तुम क्या हो, क्या रोल है इस पृथ्वी पर तुम्हारा, और मनुष्य के लिए, प्राणी के लिए, प्रकृति के लिए आगे क्या काम करोगे। साधक बहुत महत्वपूर्ण अंग है पृथ्वी का, मनुष्य का, मनुष्य के विकास के लिए। सही दिशा का विकास मनुष्य का साधक के हाथ में। तो जितनी रीढ़ आपकी लचीली रहेगी, लचीली, शरीर में देखना है चुस्ती स्फूर्ति, आपकी बेंडिंग कैपेसिटी,
आपकी स्ट्रेचिंग कैपेसिटी, कितना आपका शरीर स्ट्रेच हो रहा है, बेंड हो रहा है, ये पूरा आपका शरीर है। मुझे सांप जैसा चाहिए आपका शरीर, लचीला लचीला स्फूर्तिला शरीर, लचीला स्फूर्तिला। डंक नहीं मारना है, काफी मार लिए, अब डंक नहीं मारना। जब तुम्हारा जन्म हो सुबह में, तुम्हें यह देखना है कि मजा आ रहा है कि कंटाड़ा आ रहा है। संतोष हो गया तुमने जो निद्रा ली, संतोष यहां देखना है, साधक को समझना है। पहला संतोष आपको देखना है खाने पीने में, कि कहां तृप्ति आई। ये बहुत बड़ी बात है, जहां तुम संतोष का अनुभव करते हो कि बस इनफ, उसे जाने न दो, उस तरंग को ठीक से दर्शन करो। यह आत्मा का प्रागट्य है। जहां भी संतोष है वो आत्मा का प्रागट्य है। और खास करके शरीर प्रकृति का अंग है, तो जहां तुम भोजन लो और तुम्हें लगे बस इनफ, पूरा हो गया, यहां ठीक से देखो। जहां निद्रा प्रकृति का अंग है कि शरीर को निद्रा चाहिए। मैं जो जागरण समझाने जा रहा हूं, आगे भी आ रहा हूं, जागरण में पूरा नवरात्रि का त्योहार समझाऊंगा कि यह साधना क्या है, क्या रहस्य है इस साधना के, कितनी गहरी साधना है, कितनी गहरी समझ है इस त्योहार के साथ, इस पर्व के साथ, ये भी बताऊंगा। मैं दोनों को अलग करूंगा, जागरण और उजागरा, ये दोनों एक नहीं। निद्रा नहीं आ रही है, यहां से यहां पड़खा बदला, यहां से यहां, उसी का ऊपर रखा, नीचे रखा, साल रखी, एक निद्रा नहीं आ रही है। उजागरा, अनिद्रा, ये एक बात है। और एक तुम अपने में डूबे हुए हो, जिसे हम कहते हैं जागरण, जागृति, आत्मा का प्रकाश, उसको महसूस कर रहे हो, अनुभव कर रहे हो, लेकिन सब दिशाओं में से निकलना है। तुम्हारी धारणा काम नहीं आएगी। जिसे सत्य को जानना है उसके अंदर स्वीकार चाहिए। तुम्हारी डेफिनेशन से तुम सत्य नहीं पा सकते कि सत्य ऐसा हो। फ्रस्ट्रेशन जो आ जाता है साधना में इसलिए आ जाता है कि बुद्ध ने बुद्धत्व, आपका जिससे प्रेम है, किसी को बुद्ध से प्रेम है, लगाव है, तो अंदर एक मन में बुद्ध है कि बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त किया, फिर ऐसे कपड़े पहने, ऐसे ऐसी घटना बनी, इस तरह से घूमे चले फिरे, खाया। महावीर के साथ जिसको प्रेम है वो महावीर को देखेगा कि हाँ महावीर ने इस तरह से किया, ये किया, वो। ओशो के साथ जिसको लगाव है, प्रेम है, वो ओशो को देखेगा कि इसके साथ घटना घटी तो फिर वो इस तरह से बैठा, उठा, बोला, खाया, पिया, संदेश दिया, जीवन जिया। तो ये अंदर की धारणाएं हैं। जिसे सत्य की ओर जाना है उसे धारणा से मुक्त होना सीखना है, सीखना है। ये बहुत बड़ी बात है कि तुम्हारे भीतर जो भी स्वीकार आता है, स्वीकार, वही तुम्हें सत्य का जो प्रागट्य है, सत्य की जो समझ है, सत्य का जो दर्शन है, उसकी गहराई में लेता जाएगा। तो सब कुछ हो सकता है। तुम ऐसा समझो कि तुम साधना में उतर रहे हो, तुम्हारी निद्रा चली जा सकती है, चली जाए, सब कुछ। अनिद्रा का अनुभव हो सकता है कि 2 दिन नींद नहीं आएगी, 3 दिन नींद नहीं आएगी और फिर आ जाएगी। इतनी गहरी आए, इतनी गहरी निद्रा आती है, इतनी गहरी। आज का जो मनुष्य है ना ठीक से भूख लगती है, ना ठीक से निद्रा में जाता है, निद्रा में से आराम प्राप्त नहीं करता है। आज का मनुष्य निद्रा में से आराम नहीं प्राप्त कर रहा है। तो जब भी निद्रा आती है तो इतनी गहरी निद्रा आ जाती है कि 3 दिन के बाद अगर एक निद्रा आ गई तो तुम उसे ढूंढोगे कि ऐसी निद्रा दूसरी बार कब आए। अलग अलग अनुभव है, अलग अलग साधना में अलग अलग अनुभव है, सबका अपना अनुभव है, सबका। दुख, पीड़ा, संताप, फ्रस्ट्रेशन, इससे बचना नहीं है। इसका स्वरूप ठीक से जानना है। ये पुरानी निराशा है। तुम ऐसा समझो कि कंटाड़े से मनुष्य सदा भागता है। तुम अगर बस स्टेशन पर बैठो, बड़ा सिटी है अहमदाबाद, मद्रास, बॉम्बे, तुम बस स्टेशन पर बैठे रहो कि कहां ये लोग जा रहे हैं,
चलो तुम्हें अपना पता न चले, औरों को तो तुम देख सकते हो कि चलो एक भाई को पकड़ लो कि हाँ ये निकला निकला निकला, कहां जा रहा है ये, कहां जा रहे हो, कहां दौड़ रहे। उसको अगर ठीक से तुम अभ्यास करोगे अपना भी, तो हम भाग रहे हैं, अपने से बच रहे हैं, अपने से कंटाड़े हुए, कंटाड़े भागते, यहां चले जाए, इस मित्र के घर में घुस जाए, उस मित्र के घर में घुस जाए, फिल्म देख आए, क्लब में चले जाए, थोड़ा हम दुख को भुलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। दुख को, मनुष्य की भूल में कहूं, मनुष्य क्या भूल कर जाता है? मनुष्य दुख को भुलाने में लगता है, पीड़ा संताप का जो अनुभव है वो भुलाने लगता है मनुष्य। तो साधक को क्या समझना है कि दुख भुलाना है ही नहीं। जहां भी तुम्हें दुख लगे, ऐसी परिस्थिति आ गई तुम्हारे आगे कि कंटाड़ा आ गया, मैं विश्वविद्यालय, मेरा क्या है विश्वविद्यालय, मैं किस तरह का शिक्षण तुम्हें देना चाहता हूं कि अगर तुम्हें कंटाड़ा लगे कि आज कंटाड़ा आ रहा है, तुम उसे चूको नहीं, तुम पार करो कि आज का दिन है, मैं देखता हूं कि कंटाड़ा कितना घंटा रहता है, मुझे भागना नहीं है। कंटाड़े के कारण मुझे भागना नहीं है कि मैं यहां चला जाऊं वहां चला जाऊं, नहीं भागना है। चलो कितनी देर रहता है कंटाड़ा, अच्छा न लगना, आज के दिन ऐसा लगता है आज का दिन कैसा आया, मजा ही नहीं आ रही है, कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, सब कंटाड़ा आता है, कहां भागूं, यहां चला जाऊं वहां चला। पुराने हम अनुभव याद करते थे कि उस मित्र के पास मजा आया था, यहां मजा आया था, उस क्लब में मजा आया था, इस क्लब में मजा आया, कहीं नहीं जाना है। जब भी तुम्हें लगे तुम साधक हो, साधना है क्या? साधना यही है कि जिसे ऊर्ध्वगामी गति प्राप्त करनी, ऊपर की ओर उठना है, और ऊर्ध्वगामी गति है। मनुष्य से आगे अगर तुम्हारी गति है, मनुष्य से आगे जो गति है वो भगवत्ता की प्राप्ति, सनातन सत्य की प्राप्ति। सनातन सत्य जो हर हमेश है, हर हमेश रहेगा, धारणा से पार, तुम्हारी धारणा से, तुम्हारी नहीं हमारी सबकी धारणा से पार। सत्य सत्य, सत्य एक एक व्यक्ति के लिए बदलता नहीं अपना रूप, सत्य वैसा ही है जैसा है, बैठा रहता है। आएगा तो स्वीकार है, नहीं आएगा तो खेलो, तुम्हारे लिए संसार रखा है, कभी तो थकोगे तो मेरे पास आओगे ही आओगे। इस तरह से सनातन सत्य है, भगवत्ता है जीवन की, जीवन का प्रकाश है जो प्राप्त करना है। तो मनुष्य से अगर गति है, साधना हमें जिसे कहते हैं साधना, साधना का अर्थ है यात्रा, गति, किस ओर जाना है? भीतर से ऊपर की ओर जाना है, भीतर से ऊपर की ओर। यह साधना का मार्ग है, यह यात्रा है भीतर की, कि भीतर से हर एक मनुष्य को अपने ऊपर उठना है, अपने ऊपर उठना है। क्यों उठना है? क्योंकि तुम्हारा जो जीवन है, जैसे जैसे तुम ऊपर उठते जाओगे तुम्हें पता चलेगा कि क्या अनमोल खजाना लेकर तुम बैठे हो। 24 घंटा तुम चुस्ती स्फूर्ति में रह सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, तुम आनंद उल्लास में आठों प्रहर रह सकते हो। जो दुख पीड़ा संताप इस तरह से समझो, तुम अनुभव कर रहे हो, कंटाड़ा अनुभव कर रहे हो, तुम्हें मेरी हाजिरी का जो उपयोग करना है वो ये करना है कि अब बचना नहीं है, बचना है ही नहीं। कंटाड़ा अगर लगे दिन में तो कंटाड़े को पार करना है, सीखना है किस तरह से कंटाड़ा को पार किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। ये जो मैं बात कहता हूं, दुख पीड़ा संताप कंटाड़ा अच्छा न लगना, मन का लक्षण, इच्छा के परिणाम। और मनुष्य भागता है, कंटाड़ा से भागता है, हताशा से भागता है, फ्रस्ट्रेशन से भागता है। कब तक भागोगे तुम? सीमित है ये पृथ्वी, सीमित है, कहां कहां जाओगे तुम? देखो अब स्मितु शशि भी थकने लगे कि क्योंकि अभी तक दूसरी पृथ्वी का खोज नहीं कर पाए वैज्ञानिक, तो अब जाए कहां? उन लोगों ने चांद के लिए एप्लीकेशन दी कि हमें भी रॉकेट में ऊपर जाना है, तो वो राह देख रहे हैं कि कभी
अमेरिका की सरकार का जवाब आए कि हाँ तुम जा सकते हो, तो फिर वो दोनों चले जाएंगे। लेकिन ये पृथ्वी सीमित है, गोड़, शरीर सीमित है। अगर शरीर पर तुम रहे तो शरीर सीमित है। तुमने खाली शरीर का स्वास्थ्य पर ही काम करते रहे, तुम चूक गए। वहां मैं रामदेव जी महाराज से अपने को अलग कर लूंगा कि ना, तुम प्राणायाम सिखाओ, ठीक है, ये पातंजलि का योग सिखाओ, सही बात है, लेकिन खाली उसमें उलझे रहे कि सांस, तुम्हें उससे सम्मत नहीं। खाली शरीर नहीं तुम। और तुम जरा देखो, खाली शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। अनुभव करो, एक दिन अपना अनुभव करो कि खाली शरीर पर तुम रहे, कि शरीर को स्वस्थ रखना है। तुम शरीर को यहां से उठाओगे, यहां गिरेगा, यहां से उठाओगे, सब कुछ अच्छा होगा, और एक माखी आके कान में घुस गई, तुम्हारी सारी शांति छीन गई। नाक में एक कीड़ी घुस गई, पूरी हो गई बात। आंख में कीड़ी चटका मार गई, आंख फूल कर सो जाओ। ये शरीर है। तो खाली शरीर पर तुम रहे, तुम चूक गए कि खाली शरीर पर किस तरह से शरीर को इतना रखना है, चेस्ट कितनी रखनी है, वेस्ट कितनी रखनी है, हिप्स कितने, ये नाप कुछ काम नहीं आएंगे। इसी तरह से मन है। ये सारी जो मैं बात कहता हूं, दुख है, पीड़ा है, ये कोई आत्मा का लक्षण नहीं है। हमें अलग करना है। आत्मा के लक्षण मैंने कह दी, लेकिन ये मन के लक्षण है जिससे मनुष्य भागता है। दुख, पीड़ा, संता, अच्छा न लगना, कंटाड़ा आना, भागम भागी, और आखिर में मनुष्य फंस जाता है। देखो, तुम हॉस्पिटल में जाके रुको, वृद्धों के साथ जाकर रुको, जहां वृद्ध रहते हैं, जहां वृद्ध ही वृद्ध रहते हैं, तुम जाके देखो क्या दशा है वृद्धों की, क्या दशा है। तुम एक बार जाके वृद्धों के साथ रुको, मैं कहता हूं रुको, एक बार हॉस्पिटल में, जनरल, वो भी जनरल वार्ड लो, कि किस तरह से मनुष्य कैसी पीड़ा में है। ऐसी पीड़ा कहां से आई? ये बाहर से नहीं आई। अगर मेरे जीवन में दुख, पीड़ा, संताप है तो मेरा ही संचय है, मेरा ही संचय। मन, संचय का अर्थ है मन। इच्छा सुख पाने की है कि हमें सुख चाहिए, दुख से हम बचते हैं, और सुख चाहिए, नहीं हो सकता। तुम अगर ऐसा कहो, हर एक मनुष्य कहे कि मुझे दिन चाहिए, रात्रि नहीं चाहिए, नहीं हो सकता। देखो, कुछ सत्य है जीवन के। अगर तुम रात को उठ के, गुरु चेला रोए कि नहीं मुझे अभी सूर्य चाहिए, दिखाओ, तो मैं उसे कहूंगा इतना पंजाबी अलमस्त शरीर है, थोड़ी धीरज रखो। 6 बजेगा, सूर्य आएगा, मैं बांसुरी भी बजाऊंगा और तुम्हें भाषण भी सुनाऊंगा, देख शांति रख। तो देखो, हर एक मनुष्य के लिए कोई सुबह नहीं आ जाती है, लेकिन अपने भीतर आ सकती है। अपना सूर्य तुम देख सकते हो रात को भी। रात को 12 बजे अगर तुम चाहो कि सूर्य देखना है, मुझे आत्मा का प्रकाश देखना है, तुम देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, अभ्यास। लेकिन अगर तुम कहोगे कि नहीं मुझे बाहर जो सूरज निकलता है अभी चाहिए, नहीं आएगा, तुम्हें राह देखनी पड़ेगी। तो बाहर का जितना भी जो जगत है वो इस तरह से कि उसका एक विरोधाभासी परिणाम है, जिसलिए जैसे मेरा शरीर में छाती है तो मेरी बैक भी है, पीठ भी है। खाली छाती वाला मनुष्य नहीं हो सकता, उसकी पीठ भी है, पीठ है तो छाती भी है। तो अगर तुम सुख प्राप्त करने के लिए गए तो दुख उसके साथ साथ होगा ही होगा। ये हमारी आंख की क्षमता नहीं है। जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं जीवन की, तुम सुख के साथ साथ दुख का अनुभव कर सकते हो, दोनों साथ में। आशा के साथ साथ निराशा आती है, निराशा के साथ साथ आशा आती है, दोनों साथ में आता है, अलग अलग नहीं है, दोनों परिणाम एक साथ आते हैं। आशा के साथ अगर हम जीना शुरू करते हैं तो उसके साथ साथ निराशा की भी तरंग चलती रहती है। मनुष्य और खास करके साधक जो भूल करता है वो क्या करता है कि जब फ्रस्ट्रेशन आता है, अच्छा नहीं लगता है, तो वो नशा खोजता है। जो कल मैं बात कर रहा था
कि नशा किस लिए अच्छा नहीं, क्या कारण है? मैं भी कहूंगा ना, नशा नहीं करना है। चरस है, गांजा है, जो भी नशाजनक पदार्थ है, जो भी जिससे नशा पैदा होता है, वो क्या करता है? आपके भीतर जितने भी ग्लैंड्स है, जहां मैं चक्र कहता हूं, नीचे के 4 चक्र, मूलाधार चक्र पेट से नीचे, काम वासना का चक्र, पेट का चक्र जहां डाइजेशन होता है, इससे ऊपर हृदय चक्र, इससे ऊपर कंठ चक्र, ये 4 शक्ति के मुख्य स्थान, शरीर की शक्ति के 4 मुख्य स्थान। ये चक्र की जो शक्ति है, जहां ग्लैंड्स, अगर तुम बायोलॉजी की भाषा में देखो, जीव विज्ञान की भाषा में देखो, मेडिकल की भाषा में देखो, तो वहां ग्लैंड है, सूक्ष्म ग्लैंड है, जहां से अंतस्राव पैदा होते हैं, हॉर्मोन्स पैदा होते हैं, और जो पूरी शक्ति को रेगुलेट करते हैं। पूरी शक्ति का जो शक्ति का बनना, उसका स्वरूप एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में रूपांतरित होना, ये सारी घटनाएं, इसका नियंत्रण ये 4 स्थान पर होता है। ये 4 स्थान की जो शक्ति है, नशाकारक पदार्थों से तोड़ देता है, इम्बैलेंस कर देता है पूरा। जहां भी नशा है, जो भी नशा है, जहां भी नशा है, ये इम्बैलेंस करता है। जो तुम नशा में आनंद लेते हो, मजा लेते हो, उसमें कुछ और कोई कारण नहीं, तुम्हारे भीतर की शक्ति है, तुम्हारी ग्लैंड्स की शक्ति है, जो सच में जो साधना से तुम्हें जगानी है, तुम्हें साधना से जगानी है, उस शक्ति को जगानी है, ये शक्ति को नष्ट कर देगा। ये ग्लैंड्स को, किस लिए नशाकारक पदार्थ जो है वो लेना योग्य नहीं है, ये ग्लैंड्स को खत्म कर देगा। ग्लैंड्स की जो शक्ति है वो खत्म कर देगा। जीवन का विकास इस तरह से है कि जब तुम ये शरीर पूरा करो, समझ लो कि ये जीवन जो हम जी रहे हैं, इसमें शरीर की यात्रा अगर ठीक से हमने पूरी कर ली, तो तुम आगे नया शरीर और ताजा फ्रेश, अगर जीवन रहेगा तो इससे ऊपर का जीवन की ओर चले जाओगे तुम। अगर तुमने शक्ति को नष्ट कर दिया, अपनी ही शक्ति को आपने नष्ट कर दिया, इस तरह से समझे कि एक व्यक्ति है, वो कोई भी गांजा, चरस, अफीण, इस तरह के जो भी नशाकारक पदार्थ है, उसमें डूबता जा रहा है, डूबता जा रहा है, डूबता जा रहा है, तो एक समय ऐसा आता है कि उसकी पूरी ग्लैंड्स खत्म हो जाती है, पूरी, कि जो जहां से शक्ति, स्वयंभू शक्ति है हमारे भीतर, स्वयंभू, ये ऊपर के 3 क्षेत्र है, जहां मैं कहता हूं आज्ञा चक्र, मनुष्य को परिचित होना है, स्थानों से परिचित होना है। अब वो समय है इस पृथ्वी पर कि एक भी मनुष्य इससे अनजान रह जाए, ये योग्य नहीं। जिस तरह से तो आज के जमाने में तुम्हें जीना है तो कंप्यूटर आना जरूरी है, तुम कंप्यूटर, बाहर का युग में काम करना है तो कंप्यूटर आना जरूरी है। इसी तरह से आज के मनुष्य को पता होना चाहिए कि इतने मेरे शक्ति स्थान है, ये जो 4 है वो नीचे के स्थान, शरीर संबंधित स्थान है, ये 4 जो मैंने आपको बताए। बीच में मुंह और नाक, जहां से श्वसन चलता है और हम भोजन लेते हैं, उसके ऊपर का क्षेत्र है, जहां से ऑटोमेटिक शक्ति हमें, जिसे हम तुम कह सकते हो पराशक्ति, आद्य शक्ति, पराशक्ति, आद्य शक्ति, वैश्विक शक्ति, जिस शक्ति से तुम परिचित हो, कि ऑटोमेटिक शक्ति, तुम ऐसा समझो तुम्हारा शरीर ऑटोमेटिक बैलेंस्ड है। देखो किस तरह से, जैसे कल मैंने कहा कि तुम चाय पीनी हो, पी जाओ, फिर तुम्हें कुछ फिक्र नहीं करनी पड़ती कि चाय कब होगा, क्या, शरीर खुद संभालता है, अपने आप विचार आते हैं, मन बन जाता है, भावनाएं बनती है, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ता। ये ऑटोमेटिक रेगुलेशन कहां से हो रहा है? इसलिए ये जानना जरूरी है कि ये जो क्षेत्र है, ऊपर के 3 क्षेत्र, कि तुम्हारा ऊर्ध्वगामी मार्ग है। जब तुम मनुष्य हो गए, मनुष्य के बाद अगर तुम साधना में प्रविष्ट हो गए, संन्यास ले लिया, दीक्षा ले ली, या तुम चलने लगे कि ना अब मुझे जानना है कि जीवन है क्या, तो समझ लो मनुष्य से आगे ऊपर की ओर, मैं जो कह रहा हूं ऊर्ध्वगामी दिशा, ऊर्ध्वगामी का अर्थ है ऊपर की दिशा है, गति में ऊपर की दिशा है। जो दुख पीड़ा संताप है वो अग्नि है, तुम ऐसा समझो, पीड़ा, तपश्चर्या जिसे तुम कहते हो, उसमें करना क्या है? ताप जगाना है, ताप, ताप भीतर ही है। दुख पीड़ा संताप का ताप भीतर है। साधक को भागना नहीं है, दुख पीड़ा संताप या कंटाड़े से बचना नहीं है।
तो जो नशाकारक पदार्थ है वो क्या कर देता है? ग्लैंड्स को नष्ट कर देता है। जो हमारे भीतर ग्लैंड्स की शक्ति है उसे इम्बैलेंस कर देता है पूरा। और जहां जहां तुम एक बार इम्बैलेंस हुए, ऑटोमेटिक कैसा हो जाता है, तुम पता नहीं चलता क्या खाना है। देखना आप, जो लोग नशे में डूबे रहते हैं उसके साथ तुम रहोगे, ज्यादा ड्रिंक्स लेते हैं या अफीण गांजा चरस लेते हैं, उसके साथ तुम रहोगे, तुम पाओगे उसे कुछ पता नहीं। चलो 12 बजे बज गया, अब खाना है, कुछ शरीर के लिए जरूरी है, भोजन जरूरी है, शरीर है, साधन है। जिस तरह से गाड़ी में पेट्रोल जरूरी है चलाने के लिए। और कमी क्या है कि तुम्हें नहीं मिलेगा ऐसा तो है नहीं। गांजा चरस मिल जाता है तो क्या रोटी नहीं मिलेगी घी वाली? मैं तो भावना करता हूं कि एक भी इंसान आज पृथ्वी पर ऐसा न हो कि जिसे घी वाली रोटी न मिले, उसे सब्जी न मिले, उसे पोषण न मिले। ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारी समझ की कमी है, ये समझ की कमी है। मेरी जो पीड़ा है वो मैं आपसे कह देता हूं कि ये जो डूबे हैं, ऐसे लोग डूब गए हैं, नशा में डूब गए, उसे कुछ पता नहीं चलता, तो शरीर की शक्ति नष्ट हो जाती है, शरीर की शक्ति। इसके साथ क्या होता है कि ऊपर के जो 3 क्षेत्र है, जैसे जैसे तुम्हारा जीवन आगे जाए, जैसे जैसे तुम्हारा जीवन आगे जाए, तुम्हारी साधना प्रखर हो, साधना में तुम डूबते जाओ, तपस्या प्रकट हो, तो ऊपर का क्षेत्र प्रज्वलित होना चाहिए, जिसे हम कहते तीसरा नेत्र, जहां से आत्मिक प्रकाश प्राप्त करते हैं हम। सहस्त्रार चक्र ऊपर का आकाश, सहस्त्रार चक्र अनंत आकाश ऊपर का। तुम जरा आंख बंद करके ऊपर देखो, कहां सीमा आती है? अनंत आकाश, ब्रह्मरंध्र जिसे कहते, ये नाम है, खाली नाम है, लेकिन मैं परिचित इसलिए कर रहा हूं कि कुछ शब्दों से तुम परिचय बनाना शुरू करोगे तो तुम्हें पता चलेगा पूरा। तुम कुछ सिद्धांत समझने तो तुम्हें पता चलेगा कि हां, यात्रा की दिशा इस तरह से। तो ब्रह्मरंध्र है वो इस तरह का प्रेरणा है। हर जीव को प्रेरणा आती है, हर जीव को। जैसे कुत्ता है तो कुत्ता को किस तरह से खाना है, पीना है, जीना है, उसका ऑटोमेटिक जो मैकेनिज्म है वो प्रेरणा आती है, अंदर से प्रेरणा। देखो चकली अपने आप वो अपना घर सजा लेती है, बना, हाँ उसके घर में सोफा नहीं होता है लेकिन बना लेती है, अपना घर बना लेती है। हर एक मनुष्य, और मैं तो साधक पर हूं, तो साधक के साथ तो क्या हो सकता है तुम्हें पता नहीं। जो पूरी रात मैं कहता हूं, तुम्हें अकेले रहना है, शांत, मौन में चले जाना है, डूबना है। धीरे 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 तुम इस प्रेरणा से परिचित होते जाओगे, धीरे धीरे, और होना ही है, कोई बड़ी बात नहीं। रात ऐसी बात है कि जिसमें तुम्हारी शक्ति ऑटोमेटिक अंतर्मुख हो जाती है, ऑटोमेटिक, तुम्हें कुछ करना भी नहीं पड़ता। जिस तरह से समुद्र में ओट आती है, देखो समुद्र में तुम जब भरती है और तुम समुद्र के अंदर जाओगे तकलीफ पड़ेगी, अंदर जाना तकलीफ पड़ेगी, तुम्हें बहुत बल लगाना पड़ेगा अंदर जाने के लिए, क्योंकि तुम्हें मोजा बाहर फेंक देगा, शरीर को बाहर फेंक देगा। लेकिन जब ओट चलती है और तुम जाओ समुद्र में, तुम्हारी हिम्मत चाहिए, कितना जाना है अंदर, उतना समुद्र तुम्हें ले जा सकता है। इसी तरह से रात को घटता है हमारे साथ कि रात में पूरी पूरी शक्ति सिकुड़ रही है, अंदर जा रही है, अंतर्मुख हो रही है, उसमें अंदर जाना है, अंदर। और जो तुम्हारे जीवन के लिए, हर एक साधक के जीवन के लिए जो प्रेरणा जरूरी है, स्वयंभू प्रेरणा है तुम्हारे में, वो प्रेरणा तुम प्राप्त कर लेते हो, रात भर प्राप्त कर सकते हो कि कहां भूल हो रही है साधना में, तुम कहां चूक रहे हो, कहां भूल हो रही है, कहां चूक रहे हो। रोज रोज निरीक्षण करना है, निखारना है अपने को। जो मैं ऊपर का क्षेत्र कहता हूं, सांस उच्छ्वास से ऊपर का क्षेत्र, तीसरा नेत्र, सहस्त्रार चक्र, खोपड़ी, ऐसा समझो, चलो खोपड़ी, ऊपर का भाग, उसे प्रज्वलित करना है। जैसे जैसे आपका जीवन आगे बढ़े, ये प्रज्वलित होना चाहिए। जीवन में समझ बढ़नी चाहिए, ज्ञान बढ़ना चाहिए। ज्ञान का अर्थ अवकाश, भीतर का अवकाश, दो विचार के बीच की जगह बढ़नी चाहिए तुम्हारे भीतर, समझ बढ़ती है। जैसे जैसे विचार के बीच की जगह बढ़ती है तुम्हारे भीतर, समझ बढ़ती है।
अब ऊपर के क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए क्या जरूरी है? तो जो नीचे के मैं स्थान बताता हूं, कंठ चक्र, हृदय, पेट और मूलाधार चक्र, सेक्स सेंटर, कि हल्के फुल्के होने चाहिए। इसकी शक्ति हल्की फुल्की होनी चाहिए। हल्की फुल्की शक्ति होगी, शक्ति चाहिए, पोषण चाहिए, समझना, पोषण चाहिए, शरीर को शक्ति चाहिए, लेकिन हल्की फुल्की शक्ति ऊपर उठ जाती है। किस तरह से पता चलेगा कि तुम्हारी शक्ति हल्की फुल्की हुई कि नहीं हुई? हताशा, निराशा, भारी शक्ति नीचे है, अभी शक्ति नीचे है। इस तरह से समझो। जहां मन का अंधेरा तुम पाओ, मन का अंधेरा, फ्रस्ट्रेशन, दुख, पीड़ा, संताप, बोझिलपन, कंटाड़ा, मजा ना आना, ये सारा मन का क्षेत्र, मन के परिणाम। उसका अर्थ समझो, बोझिल है तुम्हारे भीतर शक्ति, बोझिल है, भारे है, अभी हल्की हल्की शक्ति नहीं। सुबह में कोई तुम्हारे सामने हंसेगा, तुम मुंह घुमा लोगे, हंसना ही नहीं। और एक दिन होगा कि शक्ति जैसे जैसे ऊपर जाएगी, तुम्हारा मुंह ऐसे ही हो जाएगा। वो रोना कुछ अलग ही रोना होता है, मैंने रोके भी देखा है। अद्भुत मजा है रोने में। हंसना, रोना, चुकना नहीं, ये हल्का करता है, अपने को हल्का करता है। जब भी रोना आए, नहीं, उसे बंद नहीं करना है। मैं कभी तुम्हें हंसने के लिए कभी मना नहीं करूं। बगासा खाओगे तो मैं तुम्हें कहूंगा एक राउंड लगा के फिर आके बैठो, लेकिन तुम मेरे मैं कुछ भी कर रहा हूं, मतलब तुम मेरे पास हंसोगे, तुम मेरे पास। औरों के बात में अगर कान में तुम गड़बड़ गड़बड़ करोगे तो मैं यहां से वढूंगा तुम्हें, मैं तुम्हें लोसूंगा, मैं तुम्हें डांटूंगा, क्योंकि दूसरों को हैरान नहीं करना है। सब मेरे साथ जुड़े हुए मैं बात कर रहा हूं, तुम हर एक से मुझे काम है। जो नशाकारक पदार्थ है कर क्या देता है? नीचे की 4 ग्लैंड को, 4 स्थान है शक्ति के, उसे तोड़ देता है। ऊपर का जो क्षेत्र है वो प्रज्वलित चाहिए, प्रज्वलित। धर्म की यात्रा जिसे तुम कहते हो, समझ, धर्म का अर्थ क्या है? समझ, जीवन जीने की समझ, मतलब धर्म। तो इसकी जो शक्ति है वो नष्ट कर देता है, क्योंकि सीढ़ी तुमने तोड़ दी, ऊपर की तो बात ही कहां आई। नशा में क्या होता है? तुमने नीचे की जो सीढ़ी है कि जहां से तुम ऊपर चढ़ना है, तुमने तोड़ दी, पूरी की पूरी नष्ट, तुमने अपने को ही नष्ट कर दिया। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज संभव है, मैं पूरा आशावादी हूं कि मेरी बात पहुंच जाएगी जहां मुझे पहुंचानी है। इस पृथ्वी के कोने कोने में जहां भी कोई नशा में है और कोई काम कर रहा है उसके ऊपर, तो उसे बाहर लाना ही है, उसे उठाना ही है। वो हमारा है, हमारा शरीर का अंग है। एक मनुष्य है कि जो डूब गया है नशा में, तो उसके पास मार्गदर्शन की कमी है। तो मैं वो जगाना चाहता हूं कि ना, इसमें मत डूबो। इसका कारण है, मैं क्यों ना कह रहा हूं आत्महत्या मत करो। मैं हूं पृथ्वी पर, मैं कह देता हूं मैं परमात्मा हूं, चलो तुम मेरे साथ चलो। तुम कहां अटक रहे हो? तुम थोड़ी धीरज रखो कि तुम्हारा काम हो जाता है कि नहीं हो जाता है। थोड़ा तो धैर्य रखना पड़ेगा। तुम्हें बुखार आता है तो भी तुम कहते हो क्या ठीक है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन में उतरेगा। तो अगर तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन है तो मैं वो लेके ही रहूंगा। तुम्हारा मेरे पास इतना विशाल जगत है कि तुम क्यों डर रहे हो? तुम अपना सेफ डिपॉजिट वॉल्ट मेरी बैंक में खोल दो कि हम हमारी हताशा, निराशा, संताप, पीड़ा, दुख तुम्हारे लॉकर में बंद करते, जब हमें चाहिए तब हम ले जाएंगे। ले जाओ। तुम्हें लगता है कि ना अब हम भी झेल सकते हो, तुम कौन, हम भी झेल सकते, तो ले जाओ। और तुम्हें लगता है कि ना नहीं हम झेल सकते, तो रख जाओ, बैंक काफी बड़ी है। आत्महत्या क्यों नहीं करनी है? क्योंकि जो आत्महत्या है, इसके साथ मैं एक्सीडेंट भी जोड़ दूंगा कि एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए पृथ्वी पर, अकस्मात नहीं होना चाहिए, नहीं हो सकता। मैं इसलिए साधकों के बीच एक सूत्रता चाहता हूं, इसलिए मैं अपने को अकेला कर रहा हूं, निष्पक्ष, मेरे साथ कोई नहीं, मैं अकेला, क्योंकि मैं धागा हूं, दोरा हर एक मणका में से निकलता है तब माला बनती है। मैं वो माला का धागा हूं। इस पृथ्वी के जितने भी अमूल्य हीरे हैं, आप सब, उसको जोड़ने वाला धागा मैं हूं।
ये लोग अगर ठीक से साधना को समझे, इस पृथ्वी पर अद्भुत प्रकाश प्रकट किया जा सकता है जो आज तक नहीं हुआ, जिसे मैं कहता हूं दिव्य साम्राज्य, डिवाइन किंगडम। ये खाली कल्पना की बात नहीं है, ये मेरा दर्शन है। आप देखते जाओ कि होता है कि नहीं। साधक को ठीक से समझना है, अपनी साधना की यात्रा को ठीक से समझना है। मैं तुम्हें इतना कहता हूं, नशाकारक पदार्थ क्यों नहीं लेना है, आगे डिटेल से कहूंगा। नशाकारक पदार्थ तोड़ देता है तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी सीढ़ी तोड़ता है। हर एक को अपने को समझना है, किस तरह से उससे मुक्त हुआ जा सकता है, उसका रास्ता बताऊंगा कि किस तरह से मुक्त हुआ जा सकता है। दूसरा, आत्महत्या नहीं करनी है। आत्महत्या क्योंकि तुम्हें पता नहीं क्या गलती कर रहे हो तुम। और अकस्मात मैं कहता हूं नहीं होना चाहिए कि समझ लो एक व्यक्ति है मोटरसाइकिल पर जा रहा है और ऐसा अकस्मात होता है कि उसकी गर्दन उठ जाती है, धड़ से गर्दन अलग हो जाती है। अब उसकी तो जीने की इच्छा है। अभी आगे हम इस विषय जब मैं लूंगा स्कूल ऑफ स्पिरिचुअल साइंस में बहुत डिटेल से कहूंगा कि किस तरह से हम अकस्मात को रोक सकते। फिर भी कह देता हूं कि रोक सकते। खाली मैं बोल दूं, आज के शब्द प्रकट कर दूं, आप मुझे सुन लो, आप मेरे रिसीविंग टावर हो। आप ऐसा समझो कि यहां तुम मेरे सामने बैठे हो या मुझे सुन रहे हैं, कहीं भी कोई भी सुन रहा है मुझे, वो अगर उसमें कुछ समझ में पैदा कर सकता हूं, कर सकता हूं। उसके दो विचार के बीच में जगह पैदा कर सकता हूं, मतलब समझ पैदा की कर दी मैंने, तो उसकी फ्रीक्वेंसी के जितने लोग हैं इस पृथ्वी पर, जितने लोग हैं उस फ्रीक्वेंसी के, वो मुझे सुनते हैं ना सुनते हैं, फिर भी उसकी और तरंग चली जाएगी अपने आप। तुम जो मुझे सुन रहे हो, तो हर एक के साथ एक फ्रीक्वेंसी के लोग जुड़े हैं इस पृथ्वी पर। तुम अकेले नहीं, तुम मेरे रिसीविंग टावर हो। तुम्हारे भी अभी जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, इसका परिणाम तुम्हारी फ्रीक्वेंसी के और लोग हैं उस पर भी आएगा। तुम सुन मुझे रहे हो, यहां सुन रहे हो, लेकिन जैसे तुम्हारे भीतर प्रेरणा आती है, प्रेरणात्मक शक्ति आती है, समझ आती है, ज्ञान आता है, उसका परिणाम जो आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच करते हैं, जो प्रज्ञाएं हैं पृथ्वी पर, जो मनुष्य है, उस पर उसका असर आता है। मैं कहता हूं अकस्मात नहीं होना चाहिए। इसका कारण यह है कि जो ये बातों को मैं जोड़ता हूं कि क्यों आज जो मनुष्य जन्म रहे हैं कि जिसकी मानसिक मंदबुद्धि है, हाथ पैर ठीक नहीं है, उसके खोड़ खापड़ है, शरीर में खोड़ खापड़ है, वो ठीक से बोल नहीं सकते, वो कौन है? विज्ञान जब खोजे तब मैं कह दूंगा, ये जो नशा लिया, एक्सीडेंट हो गया, जीने की अपेक्षा थी लेकिन एक्सीडेंट हो गया, या जिसने आत्महत्या कर ली, इसमें कुछ नहीं होता। भीतर की जो शक्ति है वो तितर बितर हो जाती है। अंदर की जो शक्ति है, तुम्हें अगर ठीक जन्म लेना है, सही जगह जन्म लेना है, तो तुम्हारे भीतर की शक्ति शांत चाहिए, ठीक चाहिए, उसका स्वरूप ठीक चाहिए, अंदर की शक्ति का स्वरूप ठीक चाहिए। तुम दुख पीड़ा संताप से भागे नहीं होने चाहिए। जितना ऊपर तुम्हें जन्म लेना है, ऊपर उतना तुम्हारा जो भीतर का विकास है वो ठीक चाहिए, भीतर की शक्ति ठीक चाहिए। तो तुम ऊंचा खानदान है, ऊंचा घर है, समझ वाला घर है, इस पे तुम्हारा जन्म हो सकता है। अगर तुमने तोड़ दिया, अपने को नष्ट कर लिया, नशाकारक पदार्थ खा के अपनी शक्ति को ही नष्ट कर दिया, इसलिए मैं कहता हूं कि ये जरूर ये किस लिए योग्य नहीं है कि तुम्हें फिर से यहां आना पड़ेगा। फिर से ये तुम नीचे चले गए, ये तुम खाई में उतर गए, ये मार्ग नहीं है, पीछे मार्ग नहीं है, पीछे मार्ग है ही नहीं। अब तुम प्राणी योनि में नहीं प्रविष्ट हो सकते। और अगर तुम्हें करना है तो तुम्हें एक सिद्धि को प्राप्त करना पड़ेगा भीतर से। तुम कर सकते हो, लेकिन वो बात अलग है। भीतर से तुम एक सिद्धि को प्राप्त कर सकते हो, तब तुम नीची योनि में कुछ काम करने के लिए प्रवेश कर सकते हो। नहीं तो फिर तब जब तुम वो जानोगे तब तुम्हें ये लगेगा कि वो तो बताया नहीं था हमें। वो भी हो सकता है, वर्टिब्रेट प्राणी में तुम जा सकते हो, लेकिन ये सिद्धि है भीतर की कि तुम भीतर कुछ एक अवस्था प्राप्त कर सकते हो, इसके बाद तुम ये खेल खेल सकते हो, इससे पहले नहीं। तो पीछे कोई मार्ग नहीं है, पीछे जाना संभव ही नहीं।
ब्लॉक हो गए मार्ग, अब तुम बड़े हो गए, तुम्हें ऊपर उठना होगा, आकाश की ओर जाना होगा। अब भूल क्या हो जाती है? जो आत्महत्या कर लेता है, नशाकारक पदार्थ में इतना डूब जाता है कि पूरा खो देता है, अपना अंधेरे में चला गया, तो फिर उसका जो जन्म होगा वो निकृष्ट देह में होगा, योनि मनुष्य की, मनुष्य में आएगा। लेकिन अभी उसकी मानसिक मंदता है, तो मानसिक मंदता का अर्थ है और कुछ भी नहीं, तुमने नष्ट कर दिया, नशा से नष्ट कर दिया ऊपर का क्षेत्र, धुआं भर दिया, जहां प्रकाश जाना चाहिए वहां धुआं भर दिया, तुम क्षेत्र पूरा नष्ट हो गया। कहां से तुम्हारा आगे जीवन जाएगा? तुम सोचो जरा, कहां जाएगा, कहां से आएगी जीवन की शक्ति? जब अभी शक्ति है उसे तुम नष्ट कर रहे हो, फिर कहां से आएगी शक्ति? तुम जरा सोचो, कहां से फिर आएगी शक्ति? जो शक्ति तुम्हें अभी क्या कमी है, पवित्र शक्ति तुम प्रतिपल प्राप्त कर रहे हो, प्रतिपल जबरदस्त प्रकाश तुम्हें दिखता नहीं, क्योंकि वो अगर तुम्हारी आंख झेल भी न पाए, जब तक तुम्हारी तैयारी नहीं है, तुम आत्मिक शक्ति का अनुभव करो, तुम पागल हो जाओगे। इसलिए कुदरत तैयार करती है, तुम्हें ठीक से तैयार करती है कि तुम बाहर के जो दुख पीड़ा संताप है, कंटाड़ा है, उससे भागना नहीं है, जरा भी भागना नहीं है, तैयार करना है अपने को। तब तुम तुम्हारे भीतर की आत्मिक शक्ति है उसका स्वरूप झेल पाओगे, उस ताकत को झेल पाओगे। वो डायरेक्ट उतरा तो तुम्हारा वो झेलना संभव नहीं। जिसने जाना उसने जाना, डर गए, बंद कर दिए बाढ़ने कि ना बाबा ये काम नहीं, ये क्या हो रहा है, इतनी तैयारी चाहिए, कैसे तैयार होगे तुम? तो जहां कंटाड़ा है भागना नहीं, उससे मुख मोड़ना नहीं है, तुम्हें कंटाड़े को पार करना है, तुम्हें दुख पीड़ा संताप को पार करना है। मनुष्य जो भूल कर रहा है या साधक भूल कर रहा है, ये कर रहा है साधक, और तुम हताशा में अगर तुम साइकियाट्रिस्ट के पास चले जाओगे, नींद की गोलियां खाओगे, तुम चूक गए, अवसर चूक गए। फ्रस्ट्रेशन है तो फ्रस्ट्रेशन को जानो कि फ्रस्ट्रेशन मन है, तुम समझो मन कभी कायम नहीं रह सकता। देखना तुम मन थोड़ी देर में चेंज हो जाएगा, तुम थोड़ा धैर्य रखोगे, तुम्हें लगता था अच्छा नहीं लगता है, तुम थोड़ा 1 घंटा रुको, अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। कहीं भी तुम हो, देखो तुम की बात सच है कि नहीं, मन बदल जाता है, थोड़ी देर में बदल जाता है और तुम्हें अच्छा लगता है। तो साधक अगर नींद की गोलियां खाए तो मैं राजी नहीं हूं, साइकियाट्रिस्ट के पास जाए मैं राजी नहीं हूं, क्योंकि ये तो उसे समझना है, मन के भाग है, मन का क्षेत्र है, हताशा है तो मन का क्षेत्र है, मन के परिणाम है। तुम मन को जानोगे कब? अगर तुम हताशा से बचे तो तुम मन को जान ही नहीं पाओगे। मन को जानने के लिए हताशा, निराशा, दुख पीड़ा, संताप, ये उसका पूरा क्षेत्र है, पूरा क्षेत्र। उसे ठीक से समझना है। अगर मन को ठीक से और समझना ही है, मन के साथ हमें काम लेना है, मन की अद्भुत शक्ति है, उसे जगाना है। वो ऐसे ही रह जाती है। और जो मन निकम्मा है, कुछ काम का नहीं है, उसे पकड़ पकड़ के हम रोते हैं। और जो काम का है वो ऐसा ही पड़ा रहता है हमारे भीतर अंदर। तो मैं राजी नहीं हूंगा कि अगर कोई साधक चलम फूंके, मैं राजी नहीं हूंगा। मेरा हृदय रोएगा कि ना, तुम ऊर्ध्वगामी दिशा पकड़ो। क्या कमी है? आनंद की क्या कमी है? उल्लास की क्या कमी है? नशाकारक पदार्थ की कोई जरूरत नहीं। हर एक मनुष्य जीवन का परम स्वाद ले सके, परम स्वास्थ्य का अनुभव कर सके, इस भावना के साथ, इस प्रार्थना के साथ मुझसे जो बोला, आपसे जिसने सुना, उस परम दृष्टा स्वरूप, परम साक्षी स्वरूप परमात्मा के चरणों में मैं मेरा वंदन अर्पण करता हूं। मेरा वंदन स्वीकार करे। अस्तु।